सुप्रभात बच्चों। आज मैं वर्ग पंचम के विद्यार्थियों को शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण विचार आपका पूरा हो चुका है। अब शब्द विचार में आइए। तो सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? तो अक्षर को हम वर्ण कहते हैं, लेकिन वही अक्षर अगर मिल जाता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक यानी एक है, जब क है तो अक्षर है, लेकिन अगर उसमें ल मिला देंगे तो कल हो गया। आप लोग दो अक्षरों वाले शब्द बचपन में पढ़े ही हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक वर्ण को तो हम मिला दिए, कल कल कल, लेकिन अधिक दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह का मतलब क्या हुआ? यानी सार्थक समूह यानी वैसे शब्द मिलाएं, समूह मतलब वैसे शब्द को हम मिलाएं जिसका सही अर्थ हो। हम क ल मिलाते हैं तो कल होता है, घोड़ा घ में वो कर अड़ा मिलाते हैं तो घोड़ा होता है, लेकिन अगर हम उसका उल्टा कर देंगे, कलम के हम कर देंगे मकल, तो इसका अर्थ नहीं होता है, यानी निरर्थक शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिसका सार्थक समूह का मतलब जिसका सही अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, राम, कलम, गाय, रोटी, पुस्तक इत्यादि, ये सब जो शब्द है उसका सबका अर्थ है। अब देखिए, व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को चार वर्गों में बांटा गया है। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत भी इसको कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना या बनावट भी इसको कहते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, यहाँ अर्थ के आधार पर तीसरा, और चौथा जो है प्रयोग के आधार पर। यानी व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, तो अब चलते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को पांच भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को पांच भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तत्सम, यहाँ देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो सबसे पहले हम तत्सम की परिभाषा जानेंगे। तत्सम शब्द कहते किसे हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत से है, हिंदी में आए शब्द जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। यानी तत्सम शब्द हम संस्कृत के शब्दों को कहते हैं जिसका हिंदी में उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसका मूल रूप हिंदी में भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि जल दो जी, तो जल जो है संस्कृत शब्द है, लेकिन हम हिंदी में वहाँ पे भी उसका तोड़ के नहीं, परिवर्तित नहीं करके हम जल ही कहेंगे। रात्रि, दिवस, पुष्प आदि, यानी संस्कृत के वैसे शब्द जिसका हिंदी में रूप परिवर्तन नहीं होता है, हिंदी में उसका ज्यों का त्यों लिखाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। समझ ही गए होंगे कि संस्कृत के वैसे शब्द, यानी संस्कृत से वो शब्द हिंदी में आते हैं, संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में उसका प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में भी वो संस्कृत शब्द ही प्रयोग होता है, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों वहाँ लिखाता है, उसे हम तत्सम कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पृथ्वी है, जल है, रात्रि है, दिवस, पुष्प, वृत्त, इस तरह से बहुत सारे तत्सम शब्द हैं। अब देखिए तद्भव, तो तद्भव संस्कृत के वैसे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए, संस्कृत के वैसे शब्द जिसका हिंदी में रूप परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन तद्भव में है संस्कृत के शब्द जिसके हिंदी में उसका रूप परिवर्तन होता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे मानिए यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हम धरती का यहाँ लिख देंगे हिंदी में, जल है तो पानी, दिवस है तो दिन, फूल है तो पुष्प है तो पुष्प है तो फूल, इस तरह से हम, घृत है तो घी, कर्पूर है तो कपूर, बानर है तो बंदर, इस तरह से बहुत सारे तत्सम शब्द आपको तद्भव शब्द मिलेंगे। अब तीसरा देखिए देशज। तो देशज जो है, जो शब्द हमारी बोलियों से हिंदी में आए हैं,
यानी हिंदी में बोलचाल की भाषा में जो हम लोग क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा जो है वही है देशज शब्द है, भाषा से विकसित हुए हैं। ये जो देशज शब्द हैं, देशज शब्द जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। विभिन्न बोलियों से जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो हिंदी में वही देशज हैं। यानी देश में बोलचाल में पाए जाने वाली भाषा को देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे हो गया यहाँ लोटा, डिबिया, रोटी, पेट, पगड़ी, इसी तरह से बहुत सारे देशज शब्द हैं। अब यहाँ विदेशज और संकर शब्द हम जानेंगे। तो विदेशज और संकर यहाँ नहीं लिखाए हैं, नेक्स्ट बताया जाएगा, उसका थोड़ा सा देख लीजिए कि विदेशी भाषाओं से जो आगत, यानी आगत जिसको वर्ण पढ़े थे आ ज फ, उसी तरह से ये भी आगत शब्द है जो विदेशी भाषा से विदेश से आए हैं। यानी वैसे शब्द जो विदेश से आए हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आप कॉलेज तो अंग्रेजी शब्द है। इस तरह से बहुत सारे वैसे शब्द हैं, बहुत भाषा अरबी है तो और विदेशज और संकर इस तरह से जो है रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर आगे बताया जाएगा। इतना आप लोग सबकी परिभाषा याद कर लेंगे और फिर